किसान आंदोलन का 1 महीना हो गया और 1 महीने में किसी भी तरीके का कोई भी रिजल्ट नहीं निकला। और सरकार के जहाँ तक बात है, सरकार जो बात कह रही है उससे तो लगता भी नहीं कि वो पीछे हटेगी। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि ये किसान का आंदोलन जो है, ये आखिरी आंदोलन है हिंदुस्तान का। इसके बाद फिर किसी में इतनी दम और ताकत नहीं होगी कि वो दोबारा आंदोलन कर सकता है सरकार के खिलाफ कहीं भी। अब ये आंदोलन कितना दिन तक और चलेगा, क्योंकि अब तो सरकार एक से एक हिसाब किताब लगा रही है कि अलग अलग तरीके से जो मन में आता है वो उस तरीके से उसके बारे में बोल रही है। उसके बाद उसके कंपटीशन में दूसरा किसान भी तैयार कर दिया कि देखो इतने सारे किसान हमारे समर्थन में भी हैं, जो ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं वो थोड़े से हैं। तो ये एक सिस्टम बन गया है, ये सिस्टम अब ख़त्म नहीं होगा। चाहे अब सरकार किसी की भी आए, कभी भी आंदोलन अब कोई नहीं कर सकता है। सरकार की मर्ज़ी में जो होगा, जब जो चाहे वो कर लेगी, और कोई हो भी नहीं सकता कुछ इसके ऊपर। क्योंकि अगर सरकार को बात करनी रहे या कुछ कानून को ख़त्म करना रहे, वो पहले ही पूछ लेती लोगों से। किसान से जो कानून लाया था, किसान से बात कर लेती कि भैया ये कानून ला रहे हैं, इसमें इस तरीके का प्रावधान है, क्या करें। उससे भी नहीं पूछा। उसके बाद बिल संसद में जिस तरीके से पास हुआ, उसमें भी विपक्ष की भी आवाज़ नहीं सुना। तो ये सब चीज़ से तो एक तय हो गया है कि भाई सरकार जब सत्ते में है, उसके पास बहुमत है, तो उसकी जो मर्ज़ी है वो करेगी, और आंदोलन से कुछ नहीं हो पाएगा। ये अब तय हो चुका है कि अब आंदोलन करना, अपना टाइम पास करना। अब सबसे बड़ी बात ये निकल के आ रही है कि चलो आंदोलन अगर किसी भी तरीके से ख़त्म हो जाता है। अभी तो सरकार खैर कहने पे कह रही है कि हम चलो कुछ संशोधन कर देंगे इसमें। अगर किसान नहीं माना, और किसान नहीं मानने के कारण अगर किसी कारण आंदोलन ख़त्म होता है, तो कोई संशोधन भी नहीं होगी किसी तरीके का। और दूसरी चीज़ जो एक और मेरे समझ में आती है कि किस गांव से कौन कौन आदमी कहाँ कहाँ गया है, ये तो तकरीबन मालूम ही पड़ जाता है। फिर बाद में सबके ऊपर एफआईआर दर्ज करेगी। अब जहीं तहीं लोगों को परेशान करेगी, जेल में डालेगी। और हमको नहीं लगता कि अब दोबारा कोई भी किसी भी तरीके का प्रदर्शन कर सकता है किसी भी चीज़ पे। अब सरकार जो चाहे जब मन में आएगा वो कर सकती है। इस तरह से तो यही अब तय हो गया है। क्योंकि अब कौन बोलेगा, कौन के पास इतनी आवाज़ उठाने की सलाहियत होगी। क्योंकि आवाज़ उठाता है, उसके बाद ना मीडिया उसको कवर करती है, मीडिया उसको बदनाम करती है, सरकार बदनाम करती है, सरकार उसके पक्ष में विपक्ष में लोगों को ले आती है, चाहे जैसे भी लाए। जबकि उसको विपक्ष में लाने की क्या ज़रूरत है भाई। एक आदमी आपने कि कानून बनाया, अगर आपका कानून समझ में नहीं आ रहा उसको समझाइए, नहीं समझ में आता है तो उससे बात करके उसको कीजिए कि भाई क्या इसमें समस्या है, उसका निवारण कीजिए और ख़त्म कीजिए उस मामले को। लेकिन वो तो चाहती ही नहीं कि हम किसी भी स्टैंड में हम पीछे आए। अब जैसे देख लीजिए सीए एनआरसी का मसला था, तो वो तो एक धर्म विशेष का था मसला। उसमें थे दूसरे जाति के भी लोग थे, लेकिन कम थे, लेकिन ज़्यादा मुसलमान था। तो उससे तो कभी संवाद या बात भी नहीं किया सरकार ने। चलो खैर, और किसान आंदोलन में तो कम से कम बात कर रही है, संवाद कर रही है। अब इसका नतीजा तो मुझे नहीं लगता है कि कुछ आएगा। देखिए आगे क्या होता है। सरकार की मंशा तो नहीं है कि इसको कानून को वापस लेगी। अभी तो संशोधन के लिए तैयार है। इनकेस किसी तरीके का कोई बड़ा अगर कुछ कांड कर दिया सरकार की तरफ से और आंदोलन ख़त्म हो गया, तो संशोधन भी नहीं होगी। और आगे क्या बोले, हम लोगों को तो कुछ समझ में नहीं आता है कि सरकार इस तरीके से क्यों तुली हुई है। हाँ, ये तो समझ में आ गया हमें कि चाहे जो भी हो, वोट तो आपने ही किया है। अब तक सरकार जो एक बात पे अड़ी हुई है, वो भी एक सच्चाई है। गवर्नमेंट का कहना है कि भाई अगर हम बिल ला रहे हैं या किसान के ख़िलाफ़ है, तो फिर हमको वोट कैसे मिल रही है। ये भी एक सच्ची का बात है।
कि हाँ भाई वोट कैसे मिल रही है, हर जगह उसको वोट पड़ रही है, बैलेट पेपर से भी वोट पड़ी है, ठीक है, और ज़्यादा ये जहाँ कम थी वहाँ ज़्यादा सीट लाया है। तो ये तो दर्शाता है ना भाई कि पसंद कर रही है बीजेपी को। अब बीजेपी को पसंद क्यों नहीं करे, उसका सबसे बड़ा मुस्लिम कार्ड है। मुस्लिम के खिलाफ जितना बोलेगा उतना क्या कहते कि जो अदर कौम है जो भी हिंदुस्तान के अंदर है वो सब एकजुट हो जाती है। उसको समझ में आता है कि हमारा सबसे बड़ा जो कोई दुश्मन है तो वो मुस्लिम है, बाकी सरकार नहीं है वोट देने के टाइम। और अभी जैसे इलेक्शन ख़त्म हो गया, वोट ख़त्म हो गया, तो अभी सरकार दुश्मन है। तो भैया वोट देने के टाइम में आपको सही प्रतिनिधि चुनने के लिए आपको दिमाग ठंडा रखना पड़ेगा और ये समझनी पड़ेगी कि जो गवर्नमेंट हम चुन रहे हैं, जो वोट कर रहे हैं, तो वहाँ पे जाति का दिमाग में नहीं आना चाहिए। कह रहे नहीं भाई कैसा भी हो हमारे जात का है, जब हमारे जात का है तो फिर तो इस तरीके का होगा, कोई भी एक ही चीज़ मिलेगा। अगर आप जाति पक्ष देखोगे तो फिर उससे आप उम्मीद नहीं रख सकते हो किसी अच्छे चीज़ का कि आपके लिए वो भला कर देगा या कुछ करेगा। तो इसलिए कभी भी वोट देने के टाइम में सोचिए इस बात को कि आप वोट किसको कर रहे हैं, आप उसको वोट कीजिए जो आपके लिए फ़ायदा करे। जाति धर्म में क्या कहते उलझा करके नहीं फ़ायदा हो, जाति धर्म से कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है भैया। इसलिए कि जाति धर्म है, जात से सब कुछ है, सब अपने अपने धर्म से प्यार करता है, सबका धर्म अच्छा है, ठीक है। लेकिन अगर धर्म को ही आगे कर दे, बाकी आपके पास काम ना हो कुछ ना हो तो आप क्या करेंगे। बात ये है कि क्या करेंगे, आपको काम भी मिलना चाहिए, सब चीज़ मिलना चाहिए, रोज़ी रोज़गार हो, सब कुछ हो, सब खुशहाल रहे। ऐसा तो कुछ गवर्नमेंट सोच नहीं रही है। और ऐसे मांग पे जैसे बिहार में भी इलेक्शन हुआ, नौकरी का था सबसे बड़ा मुद्दा था, उसमें रोजगार था, बेरोजगारी थी, ये सारा मुद्दा था, वो फेल हो गया वहाँ। धर्म के नाम पे ही वोट मिल रही है अब। तो जब धर्म के नाम से काम मिल हो जा रहा है तो फिर सरकार काम क्यों करेगा जो मन में आ रहा है। भाई पैसा कौन खर्चा कर रहा है, उद्योगपति पैसा दे रही है गवर्नमेंट को, इतना इतना पैसा खर्चा करता है, एमएलए एमपी खरीदा जाता है, या इतना प्रचार होता है, ये सब पे पैसा खर्च करती है, एडवर्टाइज होता है, सारे में इतना पैसा खर्च करती है गवर्नमेंट। जो अभी बीजेपी है तो जो इतना पैसा खर्च करती है वो कहाँ से मिलती है, वो उद्योगपति दे रहा है। और सिंपल है भाई, सीधी सी बात है कि जो हमको देगा, जिससे हमको फ़ायदा होगा, उसके लिए हम काम करेंगे। तो ये भी वैसी है, ये बिल या जो भी चीज़ है, एनआरसी क्या है, एनआरसी होएगी तो एक कंपनी को क्या कहते हैं कि ठेका मिलेगा, कंपनी ने गवर्नमेंट को पैसा दिया कि भैया आप एनआरसी का ड्राफ्ट लेकर के आओ, एनआरसी होगी, उसमें लोग छंटेगा तो हमको टेंडर मिलेगा, ठेका मिलेगा। भाई सब ठेके का, आपकी राजनीति इंसान से उसको कोई लेना देना नहीं, कोई मरे जिए कोई मतलब नहीं है, पैसा आना चाहिए, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने भी अब यही सोच लिया है कि हमको कौन पार्टी पैसे, कौन लोग पैसा दे रहा है, जो पैसा देगा उसके लिए हम काम करेंगे। और ये सच्ची बात है, सरकार जो काम कर रही है वो सिर्फ पैसे के लिए काम कर रही है और उसको पैसे भी अच्छे मिल रहे हैं। तो जिस चीज़ में पैसे मिलेंगे कोई भी अपना घाटा क्यों करेगा, किसान बिल को क्यों वापस लेगा, सीए एनआरसी को क्यों वापस लेगा। एनआरसी होगा तो उसमें पूरे देश, जब एक आसाम में हुआ तो 300-400 करोड़ रुपया, 1600 करोड़ रुपया खर्चा हुआ, पूरे देश में होगा तो कितना करोड़ रुपया खर्चा होगा, कोई एक कंपनी काम करेगी, कंपनी को कितना बेनिफिट होगा। तो ये सब चीज़ें हैं, कंपनी भी उसी तरीके से देती है। अब ये किसान बिल है, इसमें क्या कहते हैं कि सस्ते में माल खरीदेगा या कुछ खरीद के वो भंडारण करेगा तो फ़ायदा कंपनी को होगा, 6 महीने के बाद वही सामान को महंगे रेट में बेचेगा, इसमें फ़ायदा तो कंपनी को होगा। जाहिर सी बात है कि जिसको ज़्यादा फ़ायदा होगा वो ज़्यादा पैसा लगाने के लिए भी तैयार रहेगा। तो गवर्नमेंट को ये सब पैसे का खेल है और कुछ नहीं है। पैसा उसको बहुत दिया है सरकार को, कोई भी कानून बन रही तो उसमें सरकार का फ़ायदा है, सरकार को पैसे मिलते हैं, पहले दे दिया फ़ायदा फ़ायदा, अब वो कानून को कैसे हटाएगा। कानून हटाएगा तो फिर उसका विश्वास खो देगा, जो पैसा दे करके करे फिर दोबारा वो सत्ता में नहीं आ पाएगी। सत्ता में आने के लिए बड़े लोगों का हाथ होना ज़रूरी है, जिसके पास पैसा है, जो पैसा है वही सपोर्ट करती है सत्ता को। सत्ता को जब सपोर्ट करेगी वो पैसा तो वही खर्च करेगा ना, इलेक्शन में जितना पैसा खर्च होना है, जितना जो भी कुछ होना है वो सब पैसा वही खर्च करेगा। तो पैसा आएगा बड़े लोगों से, फिर किसान या आम आदमी इंसान से उसे क्या लेना देना है सरकार को। आप प्रदर्शन कर रहे हैं, हम प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। बाकी देखिए, लोगों की एकता में सब कुछ होता है, एकता है तो कुछ ना कुछ तो होगा ही। जय हिंद, और क्या बोलें।